ओके जी, इस वीडियो के अंदर हम अपनी पिछली डिस्कशन को ही कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात की थी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ऊपर, और उस वीडियो के अंदर हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की एक फॉर्मल डेफिनेशन को डिस्कस किया था। अगर आप मैं उसको एक ओवरव्यू कर देता हूँ, लेकिन अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो इस लेक्चर से पहले एटलीस्ट उसको एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है क्या। सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एक ग्रामर है जो कि रूल्स, रिकर्सिव रूल्स के ऊपर बेस करती है और पैटर्न ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती है। और इसके अंदर चार चीज़ें हैं, वी, टी, पी एंड एस, जहाँ पे वी जो फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स या नॉन टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो आपके टी है वो फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल्स जो कि आपके स्ट्रिंग्स को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, उन्हें हम टर्मिनल बोलते हैं। और फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शंस हैं, वो रूल्स हैं जो हम वेरिएबल्स की मदद से जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। और इन्हीं जो फाइनाइट सेट ऑफ वेरिएबल्स है उनमें से किसी एक वेरिएबल को हम एज ए स्टार्ट सिंबल यूज करते हैं, जो कि पूरी की पूरी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा था। याद रखिएगा कि मैंने आपसे पहले भी ये बात की है कि एक वेरिएबल जो है वो एक क्लास ऑफ द लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है। जब हम इन वेरिएबल्स को आपस में मिलाते हैं, चाहे वो यूनियन की शक्ल में हो, चाहे वो कंकैटिनेशन की शक्ल में हो, तो एक और लैंग्वेज जो है वो जनरेट हो जाती है। तो बिल्कुल लास्ट अगर लेक्चर को आप विजिट करेंगे तो उसके अंदर भी हमने इस बात को देखा कि हमने किस तरह दो वेरिएबल्स को कंकैटिनेट करके एक नई लैंग्वेज है वो जनरेट की थी। आज हम एक टिपिकल एग्जांपल डिस्कस करते हैं प्रोग्रामिंग के हवाले से, जो कि एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की एग्जांपल है, जिसको कि हम यूजुअली अपने प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करते हैं। ऑल्दो कि वो एक्सप्रेशंस बहुत ही ब्रॉडर होती है, लेकिन हम उसको कुछ लिमिटेशंस के साथ डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि हमने अपनी इस एग्जांपल को लिमिटाइज कर दिया सिर्फ और सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, यानी जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होगा और उसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसके अलावा हम किसी और ऑपरेशन को डिस्कस नहीं करेंगे। सेकेंडली, जो इस एक्सप्रेशन के अंदर आइडेंटिफायर्स ने यूज़ होना है, तो आइडेंटिफायर्स भी बहुत ही मुख्तलिफ तरीक़ों से और इनफाइनेटली वो वेरिएबल जो है वो जनरेट हो सकते हैं। लेकिन हम उस पूरी की पूरी एक जो क्लास है उसको डिस्कस करने के बजाय हम उसको लिमिटाइज कर रहे हैं कि हमारा जो वेरिएबल है वो सिर्फ और सिर्फ दो लेटर्स यानी ए या बी से स्टार्ट हो सकता है, और उसके बाद वो इसके पैटर्न को फॉलो करेगा। मसलन मेरा आइडेंटिफायर सिर्फ ए हो सकता है, सिर्फ बी हो सकता है, मेरा आइडेंटिफायर ए और बी हो सकता है, मेरा आइडेंटिफायर ए ज़ीरो हो सकता है, मेरा आइडेंटिफायर ए वन हो सकता है और बी वन हो सकता है। बट अ वेरिएबल इन अवर केस विल नेवर स्टार्ट विद द इंटीजर जीरो और वन। सो हमेशा ये स्टार्ट ए और बी से होगा और उसके बाद ए और बी जीरो और वन के क्लोजर में से कुछ भी उसके साथ कंकैटिनेट हो सकता है। ठीक है, अब जब हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करते हैं और इसके लिए जब हम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना चाहेंगे, तो हमें जो बुनियादी तौर पे चीज़ें चाहिए वो क्या है। अब देखें, एक तो हमने एक एक्सप्रेशन लिखनी है, और एक्सप्रेशन आपको पता है, लाइक कोई भी एक्सप्रेशन अगर लें तो वो ए प्लस बी फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, तो ये दिस इज एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ये पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एक एक लैंग्वेज ऐसी है जो एक्सप्रेशन को डिफाइन कर रही है, और फिर इस एक्सप्रेशन के अंदर ये आइडेंटिफायर यूज हो रहे हैं जिसका अपना एक पैटर्न है कि जो ए या बी से स्टार्ट होंगे फॉलोड बाय एनी सीक्वेंस ऑफ ए बी जीरो एंड वन हो सकते हैं। तो ये भी एक लैंग्वेज है। तो वी हैव ए लैंग्वेज ऑफ आइडेंटिफायर जो कि आइडेंटिफायर को डिफाइन कर रहे हैं। सो इस केस में मुझे बुनियादी तौर पे दो वेरिएबल्स चाहिए। एक वेरिएबल ई होगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेशन को, और यही मेरा स्टार्ट सिंबल हमारी इस एग्जांपल के अंदर होगा। और दूसरा हमें वेरिएबल आई चाहिए जो कि आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और इस आइडेंटिफायर की जो लैंग्वेज है उसको हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन की वजह से इंडिकेट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या कहती है, रेगुलर एक्सप्रेशन कहती है कि जी ये आइडेंटिफायर आपका ए प्लस बी से स्टार्ट होगा और फॉलोड बाय एनी सीक्वेंस ऑफ ए प्लस बी प्लस जीरो प्लस वन का क्लोजर। इसका मतलब है या तो खाली ए या खाली बी, या ए और बी से स्टार्ट होके
कोई भी सीक्वेंस यहाँ से होगा और वो आपका वेरिएबल जो है उसको जनरेट कर देगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये एक्चुअली दो, अगेन अगर इसको मैं डाइसेक्ट करना चाहूँ तो ये भी दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेज ऑफ ए प्लस बी और लैंग्वेज ऑफ ए प्लस बी प्लस 0 प्लस 1 का क्लोजर। तो आइडेंटिफायर की लैंग्वेज फर्दर जो वो भी स्प्लिट डाउन हुई हुई है। लो लेट्स सी, अब हम इस पूरी एग्जांपल को CFG की फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करके देखते हैं। ओके, हमने अपनी उसी एग्जांपल को रेगुलर कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे कि मैंने कहा था कि दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल ई है और एक वेरिएबल जो है आपका वो आई है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें हमने ई जो है वो आपकी एक्सप्रेशंस की उसको डिफाइन कर रही है लैंग्वेज को, और ये आई जो है ये आइडेंटिफायर की लैंग्वेज को डिफाइन कर रहा है। अब आपको मालूम है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्रामिंग के अंदर हम सिर्फ एक ए, ये दिस ए इज आल्सो कंसिडर एज एन एक्सप्रेशन, एक सिंपल एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हमने आइडेंटिफायर को किसी नाम के साथ रिप्रेजेंट किया है। और इसी तरह से ई प्लस ई या ई स्टेरिक की या फिर पेरेंथेसिस का इस्तेमाल करते हुए हम किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि मेरे अल्फ़ाबेट सेट क्या होंगे। मेरे अल्फ़ाबेट सेट जो हैं वो इस केस में मेरे अल्फ़ाबेट्स जो हैं उसको आप अगर देखें तो वो कौन कौन से होंगे। तो एक तो मेरा अल्फ़ाबेट जो है वो ए है, एक मेरा अल्फ़ाबेट बी है, 0 है, 1 है, प्लस है, मल्टीप्लिकेशन है, ये ओपनिंग पैरेंथेसिस हैं और ये क्लोजिंग पैरेंथेसिस हैं। सो दीज आर माय अल्फाबेट सेट। तो ये दीज आर माय टर्मिनल्स इनफैक्ट, तो ये मेरे टर्मिनल्स हैं। एंड वी हैव ओनली टू वेरिएबल्स, और वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक वेरिएबल मेरे पास ई है और दूसरा वेरिएबल मेरे पास आई है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि एक जो एक्सप्रेशन एक जो प्रोडक्शन होती है वो अल्फ़ा एम्प्लॉयज़ बीटा फॉर्म के अंदर होती है, और अल्फ़ा जो होता है वो हमेशा एक वेरिएबल है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा है आप देख रहे हैं कि ये एक वेरिएबल है, जबकि जो बीटा है इट मे बी आ टर्मिनल, जैसा कि हम ये कह रहे हैं टर्मिनल्स हैं, और इट मे बी एक वेरिएबल, और इट मे बी द यूनियन ऑफ टर्मिनल और वेरिएबल। अगर मैं इसको तो यूनियन की फॉर्म में ले जाऊँ और उसका क्लोजर ले लें, ठीक है, यानी और इनफैक्ट हम ये भी कह सकते हैं कि ये टी यूनियन वी का क्लोजर हो सकता है। तो इसमें खाली टी भी आ जाएगा, इसके अंदर खाली वी भी आ जाएगा और दोनों का यूनियन भी आ जाएगा। तो ये हमें क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये टर्मिनल्स और वेरिएबल्स का यूनियन यहाँ पर हमें नज़र आ रही है। ओके, सो ई इम्प्लाइज आई, ई इज द स्टार्ट सिंबल। तो ये मेरा यहाँ पर अगर गौर करें तो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी बेसिस की और इंडक्शन की। तो ये मेरी बेसिस हैं, यानी ई इम्प्लाइज आई जो है ये मेरी बेसिस हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपकी इंडक्शन यूज़ हो रही है, जहाँ से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि आपकी एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम ई प्लस ई स्टेरिक की और ये पैरेंथेसिस में ई को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम आई की बात करें तो ये मेरी बेसिस हैं, ठीक है। अल्टीमेटली क्या होगा कि जो भी एक्सप्रेशन होगी वो आई से रिप्लेस होगी, और फिर आई जो है वो इनमें से इन टर्मिनल के साथ रिप्लेस होगा। और ये मेरे इंडक्शन या इंड्यूस्ड केसेस है, जहाँ से हम यानी कोई भी आइडेंटिफायर इन बेसिस और इन इंडक्शन के साथ वजूद में आएगा, और कोई भी एक्सप्रेशन इस बेसिस से और इस इंडक्शन पार्ट से मिलके वजूद में आएगी, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात की हुई है। अब एक टिपिकल केस के अंदर अगर मैं यहाँ पर कोई एक्सप्रेशन कंसिडर करता हूँ जो कि है ए प्लस बी, सो वेरी कॉमन एग्जांपल, अगर हम इस एग्जांपल की बात कर दें और इसको अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से जनरेट करना चाहूँ तो दैट इज नॉट अ बिग डील। सिंपल आप क्या करेंगे, ई इज द स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट करना। तो मैं ये वाली प्रोडक्शन यूज करते हुए आप कहेंगे ई और प्लस और ई। अच्छा, अब प्लस जो है चूंकि टर्मिनल है इसको तो हमने कुछ नहीं करना, बट इन ईज को हम फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस ई को मैं आई से रिप्लेस कर देता हूँ
और फिर अगेन उस आई को प्रोडक्शन यूज करते हुए मैं इसको भी आई से रिप्लेस करता हूँ, और फर्दर ये अपनी बेसिस से रिप्लेस हो गया, और ये आई किससे रिप्लेस होगा, ए से, और ये बी किससे रिप्लेस होगा, बी से। तो व्हाट वी गेट एट द एंड इज, यानी ये तीनों चीज़ें जो हैं इन्होंने मिलके मेरी एक्सप्रेशन ए प्लस बी जो है वो जनरेट कर दी। सो वी कैन इजीली जनरेट अ रेगुलर एक्सप्रेशन यूजिंग दिस CFG। अच्छा, अब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लेते हैं, उसको डिस्कस करते हैं कि जिसके अंदर पैरेंथेसिस का इस्तेमाल भी हो रहा हो, और फिर उसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी एक्सप्रेशन की शक्ल क्या होगी। तो लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि जी मेरी एक्सप्रेशन है ए प्लस बी, अभी मैंने इसके साथ 0 और 1 को इंडक्ट नहीं किया, और मल्टीप्लाई, देखिए अब मैथमेटिक्स में, अरिथमेटिक्स में आपको मालूम है कि स्टैरिक की और डिवीजन की प्रेसिडेंस प्लस से हाई होती है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को पैरेंथेसिस के अंदर डाल देते हैं तो उसकी प्रायोरिटी उससे बढ़ जाती है। अच्छा, अब गौरतलब बात है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें बहुत गौर से देखना पड़ेगा कि हम इसका ट्री यहाँ से कैसे जनरेट करेंगे। तो हम ई को लेते हैं पहले, और आप देखेंगे कि मैं इस एक्सप्रेशन के साथ चलता हूँ तो खाली ई जो है वो ए प्लस बी से रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन हमें ये स्टैटिक वाला पार्ट नहीं मिलता। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि मुझे यहाँ से एक्सप्रेशन लेनी पड़ेगी ई स्टैरिक ई, और अब इस ई को आप फर्दर रिप्लेस करेंगे किस प्रोडक्शन के साथ, क्योंकि मुझे पैरेंथेसिस यूज कर रही है, तो पैरेंथेसिस ई और सॉरी यहाँ पर क्लोजिंग पैरेंथेसिस आनी है, तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस। नाउ दिस ई वुड बी रिप्लेस्ड विद द प्लस साइन, बिकॉज ई प्लस ई, और प्लस चूंकि मेरा टर्मिनल है तो मुझे इस ई को रिप्लेस करना है, तो इस ई के लिए मैं प्रोडक्शन यूज करूंगा वो आई वाली, और इसके लिए भी आई वाली, और फिर इस आई को हम फर्दर रिप्लेस कर देते हैं इनके टर्मिनल्स के साथ ए, और ये रिप्लेस हो जाएगी बी के साथ, और यहाँ से एक्सप्रेशन ई को फिर आई से रिप्लेस करें, और उसके बाद इसको बी से रिप्लेस कर दें। नो, और अच्छा, CFG से पार्स ट्री कब कंप्लीट हो जाता है इसका, यानी ये जो डेरिवेशन कब कंप्लीट होती है, एक तो मेरी इनपुट कंप्लीट हो जाए और मेरी जितनी भी लीफ नोड्स हैं वहां पर टर्मिनल्स आ चुके हों, तो हम कहते हैं कि डेरिवेशन कंप्लीट है। अगर आपकी इनपुट कंज्यूम हो गई है और डेरिवेशन एंड हो गई है, लेकिन आपकी लीफ नोड्स में अगर तमाम के तमाम टर्मिनल एग्जिस्ट नहीं करते, इसका मतलब है कि वो जो स्ट्रिंग आपने ड्राइव करने की कोशिश की है वो इस CFG से ड्राइव नहीं हुआ। सो अब अगर इस चीज़ को देखें तो यहाँ से हम आगाज करते हैं इसका प्लस बी, तो ये मेरी एक्सप्रेशन बनी है स्टैरिक सॉरी ओपनिंग parenthesis a plus b closing parenthesis or steric b. So this is the derivation that is done by using this example. ओके, अब एक दो और छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये एक टिपिकल एग्जांपल थी, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल थी। अब मैं वापस बेसिस की तरफ चलता हूँ। मैं आपको एक दो बहुत ही सिंपल एग्जांपल के साथ ये CFG जनरेट करना जो है वो सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इस एग्जांपल के अंदर हमने एक्सप्रेशन को देखा। आप देखेंगे कि इसी तरह की हम प्लस की, मल्टीप्लिकेशन की, इन्हीं चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, और एक और एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन लेके हम CFG को बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट अनदर एग्जांपल। ओके जी, हम कुछ और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। ये 3 डिफरेंट एग्जांपल हैं जिन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल को देखते हैं, ए प्लस बी और ए प्लस बी। सो ये किस किस्म की लैंग्वेज है, ये ऐसी लैंग्वेज है जो फाइनाइट है, रेगुलर है, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 4 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी हर स्ट्रिंग या तो ए से शुरू होगा या बी से शुरू होगा, और इसी तरह वो या ए पे एंड होगा या बी पे एंड होगा। सो डबल ए, डबल बी, ए बी, बी ए आर द पॉसिबल स्ट्रिंग जो इससे जनरेट हो सकते हैं। लेकिन उससे आगे भी अगर हम गौर करें तो इस
ये भी कंकेटिनेशन ऑफ टू डिफरेंट लैंग्वेजेस है, यानी ए प्लस बी की लैंग्वेज और ए प्लस बी की लैंग्वेज। तो लेट्स कॉल इट एक्स, और चूंकि ये भी ए प्लस बी है, लेट्स कॉल इट एक्स। तो मैं अगर इसकी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखना चाहूँ तो ये होगा एस एम्प्लॉयज एक्स एक्स, एंड नाउ व्हाट इज एक्स, और लैंग्वेज ऑफ एक्स क्या है, दैट इज इधर ए, और लैंग्वेज ऑफ एक्स इज दैट इज इधर बी। नाउ दिस इज द कंप्लीट सीएफजी जो कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन को डिफाइन करती है। ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम देखें यहाँ पर इस एग्जांपल के अंदर, अब हमारे पास यहाँ पे मुझे यूनियन नजर आ रही है, वहीं पे यहाँ पे मुझे सॉरी यहाँ पे मुझे जहाँ पे कंकैटिनेशन नजर आ रही है, वहीं पे यहाँ पे मुझे यूनियन नजर आ रही है। सो ये एक लैंग्वेज ऐसी है जिसमें से या तो स्ट्रिंग इस हिस्से से आएगा या स्ट्रिंग इस हिस्से से आएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो लेट्स कॉल इट एक्स और वाई, यानी ये लैंग्वेज या एक्स है या वाई है। तो मेरा स्टार्ट सिंबल क्या कहता है कि दिस लैंग्वेज इज इधर एक्स और वैसे ये बार लगा के हम दो प्रोडक्शंस को एक ही लाइन में लिख सकते हैं, यानी जैसे यहाँ पे लिखा है ना मैंने, एक्स इम्प्लाइज ए, एक्स इम्प्लाइज बी, तो एस इम्प्लाइज एक्स, एस इम्प्लाइज वाई अलग अलग लिखने के बजाय हम बीच में ये बार यूज कर रहे थे, इसका भी वही मतलब है। तो ये सेकंड तरीका है लिखने का। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाए तो ये कंकैटिनेशन है। एक है लैंग्वेज ऑफ जी जो कि इधर ए और बी है, और ये है लैंग्वेज ऑफ ए जो सिर्फ और सिर्फ ए को डिफाइन करती है, जो सिर्फ और सिर्फ ए को डिफाइन करती है। तो हम अगर फर्दर x को डिफाइन करना चाहें तो x implies लैंग्वेज ऑफ z concatenated with a। अच्छा, अब लैंग्वेज ऑफ z में चले जाएं तो ये a और b की लैंग्वेज है। तो a की लैंग्वेज हमने पहले ही डिफाइन की है जो a को डिफाइन करी थी, लिहाजा b के लिए भी हम एक लैंग्वेज रख लेते हैं, लैंग्वेज ऑफ b। तो जो z होगा वो एक्चुअली मेरा या तो कैपिटल A होगा या वो कैपिटल B होगा, लैंग्वेज ऑफ ए और बी। और सिमिलरली अब हम आगे चलते हैं, तो लैंग्वेज ऑफ वाई डिफाइन करनी है। तो ए और बी, क्योंकि मैं इस ए को इस ए के साथ रिप्रेजेंट कर चुका हूँ और बी को बी से, तो लिहाजा जो आपका वाई है वो एक्चुअली आपका कंकैटिनेशन ऑफ ए एंड बी होगा। और इसी केस में हम कहते हैं कि जो ए है उसको हम टर्मिनल से यानी शो करते हैं स्मॉल ए, और बी को हम स्मॉल बी से डिफाइन कर देते हैं। सो नो दिस इज कंप्लीट सीएफजी। और मेरा स्टार्ट सिंबल क्या है, एस, जो कि पूरी लैंग्वेज को डिफाइन करता है। एक्स एक लैंग्वेज है, वाई एक लैंग्वेज है। अच्छा, अभी इस ग्रामर के अंदर कुछ इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैंने इसको खुद से अलग अलग वेरिएबल रिप्रेजेंट करके आपको दिखाया। जब हम आगे जाएंगे तो फिर हम देखेंगे कि हमें लैंग्वेज को किस तरह से सिंप्लीफाइड करना है, क्योंकि अगर हम किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल से रिप्लेस कर दें और वो आगे किसी एक और वेरिएबल से रिप्लेस हो जाए, तो ऐसे सिंबल्स को हम कहते हैं यूजलेस सिंबल। अभी हमने उसकी बात यहाँ पे बिल्कुल नहीं की, उसको आने वाली वीडियोस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पर मैंने सिर्फ आपको एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर डिफाइन करना जो है वो मैंने आपको सिखाई है कि अगर कोई रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन हो तो कैसे है, रिगार्डलेस कि इसके अंदर अभी कहीं पे प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को हम अभी एड्रेस नहीं कर रहे। तो अभी सिर्फ ही सिर्फ फोकस करें कि हम किसी एक्सप्रेशन को एक ग्रामर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर हम उस ग्रामर की सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे कि वो ग्रामर मजीद सिंप्लीफाई कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर देखें अगेन, अगर इस तीसरी एग्जाम्पल की बात करें तो ये a प्लस बी है, डबल ए डबल बी है और a प्लस बी है। सो हम कह सकते हैं कि ये लैंग्वेज ऑफ एक्स वाई, और अगेन इसको हम x का नाम देते हैं क्योंकि a प्लस बी और a प्लस बी जो है वो सेम है। तो वी कैन से कि लैंग्वेज ऑफ x y एंड z, तो हम फिर इसको कहते हैं कि जी s एम्प्लॉयज x y एंड z। और जहाँ पे बात है x की, तो अगर मैं पिछली एग्जांपल को लूँ, a प्लस बी को हमने जैसे डिफाइन किया था z से, और z क्या था a और b, तो मैं कह सकता हूँ कि जो x है वो मेरी लैंग्वेज ऑफ a और लैंग्वेज ऑफ कैपिटल बी होगी, ठीक है। और अब इसी तरीके से अगर हम इस y की बात कर लें तो y की बात कर लें तो y के अंदर डबल ए और डबल बी है, लिहाजा जो y होगा वो आपका लैंग्वेज ऑफ डबल ए यानी डबल ए से रिप्रेजेंट होगा,
या वो डबल बी के साथ रिप्रेजेंट होगा। अब ये डबल ए डबल बी एक्चुअली ये वही ए और बी है जो हमने एक्स से डिफाइन किए। तो अगर आपके पास ए आ जाता है तो इस ए को अल्टीमेटली किसी टर्मिनल से रिप्लेस करना है, दैट इज स्मॉल ए, और ये जो वेरिएबल बी है इसको भी अल्टीमेटली हमने किसी टर्मिनल से रिप्लेस करना है, दैट इज स्मॉल पी। तो ये एक और तरीका था जिसमें हमने इस लैंग्वेज को यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अच्छा, अभी इन तमाम केसेस के अंदर हमने एक केस जिसको डिस्कस नहीं किया, मैं सिर्फ उस केस को एक दफ़ा आपके सामने रख देता हूँ। वो ये है कि अगर आपके पास रेगुलर क्वेश्चन कुछ इस तरह का हो, ए प्लस बी का क्लोजर, तो अब आप देखें कि ए प्लस बी का जो क्लोजर है वो क्या है कि जी वो किसी भी जो स्ट्रिंग से जनरेट होंगे वो ए प्लस ए और बी के कंकेटिनेशन से मिलके बनेंगे। सो ये लैंग्वेज एक्चुअली, इसको मैं अगर लैंग्वेज ऑफ फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लैंग्वेज ऑफ एक्स कह दूं तो मैं इसको लैंग्वेज ऑफ एक्स भी कह सकता हूँ, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि जी ये एस जो है, मैं स्ट्रेट ये कह सकता हूँ कि एस जो है वो मेरा एप्सिलॉन है, क्योंकि ए प्लस बी का क्लोजर है तो एप्सिलॉन आ सकता है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि एस जो है वो शुरू होगा किसी स्ट्रिंग ए के साथ, और फिर मुझे सीक्वेंस ऑफ ए और बी चाहिए तो फिर मैं इसको एस के साथ कंकेटिनेट कर सकता हूँ। और ये जो मेरा एस है ये फिर मैं कह सकता हूँ कि ये शुरू होगा आपके बी के साथ फॉलोड बाय एस। नो व्हाट विल हैपन कि ए एस और एस कभी बी एस से कभी ए एस से और अल्टीमेटली एस जब एप्सिलॉन से रिप्लेस होगा तो जो अल्टीमेटली हमारे पास जो स्ट्रिंग बचेगा वो ए प्लस बी का क्लोजर होगा, यानी एनी सीक्वेंस ऑफ ए एंड बी। सो आई होप कि आज की इस वीडियो के अंदर इन एग्जांपल से आपको मजीद क्लैरिफिकेशन होगी कि हमने किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को लिखना है। अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज चाहे वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हो और चाहे वो रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो, हम उस लैंग्वेज को पहले अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसको ब्रेकअप करेंगे कि क्या वो लैंग्वेज सब लैंग्वेजेस में डिवाइन हो सकती है, और उनको फिर हम हर एक को किसी एक एक वेरिएबल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर उन वेरिएबल्स की कंकेटिनेशन या यूनियन से हम अपनी प्राइमरी लैंग्वेज डिफाइन करेंगे जिसको कि हम स्टार्ट सिंबल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। और लैंग्वेज में बुनियादी चीज़ें क्या हैं कि अल्टीमेटली हर जो वेरिएबल है वो किसी न किसी टर्मिनल के साथ जाके रिप्लेस हो जाएगा या वो किसी वेरिएबल से। लेकिन व्हाट इम्पोर्टेंट इज कि जब भी हम इससे कोई स्ट्रिंग डिराइव करेंगे तो कंप्लीट इनपुट हो जाने के बाद आपके पास आपकी डेरिवेशन के अंदर जो एंड रिजल्ट है उसमें तमाम जगहों पर टर्मिनल होने चाहिए, कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सो अगली वीडियो के अंदर हम कुछ मजीद डिस्कशन पे करेंगे जिसके अंदर हम इसके कुछ केसेस को डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे और सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG को भी डिस्कस करेंगे। So thank you very much for watching this video.